आज का हमारा प्रश्न है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। तो इसके लिए हमने दो समांतर प्लेटें ली हैं ए और बी, जो एक दूसरे के समांतर रखी हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी है। हमने इन प्लेटों को एक दूसरे से दी दूरी पर रखा है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और ये प्लेटें ऐसे माध्यम में रखी हैं जिसका परावैद्युतांक है के। तो जब हम प्लेट ए को प्लस क्यू कूलम आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के कारण इसके प्लेट बी के समीपवर्ती पृष्ठ पर माइनस आवेश और उसके दूरवर्ती पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि प्लेट बी भूमि से संपर्कित है इसलिए वह प्लस आवेश भूमि में चला जाता है और इस प्लेट पर जो माइनस आवेश प्रेरण के कारण उत्पन्न हुआ है यह पहली प्लेट के प्लस आवेश से बद्ध रहता है। यदि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हम माने कि प्लेट ए पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, तो दूसरी प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा होगा क्योंकि इस पे माइनस क्यू आवेश है। तो पहली प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा और दूसरी प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा वो माइनस सिग्मा होगा। जहां पे सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए, जहां पे क्यू आवेश और ए प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। इसको आपको ध्यान रखना है कि क्यू क्या है, आवेश है, और ए क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। तो हमारा समीकरण हो गया सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। अब दोनों प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के कारण दोनों प्लेटों के बीच में, हमने दोनों प्लेटों के बीच में एक बिंदु P लिया है। इस P पर दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगी सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच जो बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो। तो समीकरण 1 से हम सिग्मा का मान इस समीकरण में रख लेंगे। तो E बराबर सिग्मा की जगह हमने मान रख दिया Q अपान A, ये Q अपान A और K एप्सिलॉन जीरो। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, विभव के कारण जो अंतर उत्पन्न हुआ वो विभवांतर है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर है तो कैसे नापेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो विभवांतर को हम V से शो करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दोनों प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है वो है D। तो V बराबर समीकरण बन जाएगा E गुणा D। तो V बराबर E का मान समीकरण 2 से रख देंगे तो E की वैल्यू है Q अपान K एप्सिलॉन जीरो इंटू D। तो V का मान निकल आया QD अपान K एप्सिलॉन जीरो। लेकिन चूंकि इस प्लेट में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर रहे हैं तो धारिता ज्ञात करने का फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V, जहां पे Q अभी हमने बताया Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभवांतर। तो C बराबर Q अपान V का मान समीकरण 3 से रख देंगे। तो V का मान निकाला है हमने QD अपान K एप्सिलॉन जीरो। तो Q से Q को कैंसिल कर दिया तो C बराबर हमारा बचा K एप्सिलॉन जीरो अपान D। वायु या निर्वात में हम जानते हैं K बराबर होता है 1, तो K की जगह 1 आ गया तो हमारी संधारित्र की धारिता आ गई C बराबर एप्सिलॉन जीरो A अपान D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है और इसकी इकाई क्या रहेगी, फैराड। इकाई जरूर लिखना है, नहीं तो 1 नंबर आपका इसमें भी माइनस हो सकता है। तो दो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक इस प्रकार से ये प्राप्त होता है।